माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो संडे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले बना रही हूँ हस्बैंड के लिए स्प्राउट, क्योंकि हस्बैंड को है ना स्प्राउट देने के बाद वो ऑफिस चले जाएंगे और मैं जल्दी से जो भी अपना मेरा काम रहता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। हस्बैंड है ना भी ये स्प्राउट तो सुबह मॉर्निंग में लेते ही लेते हैं, और संडे के दिन वो है ना देखिए नॉर्मली वो टिफ़िन नहीं लेके जाते, आज वो टिफ़िन लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये भी काम है, अभी मुझे अभी टिफ़िन भी रेडी करना है उनके लिए। और सबसे पहले स्प्राउट दे दूंगी, क्योंकि जब स्प्राउट खाते हैं ना थोड़ा उनको टाइम लग जाता है, उतना टाइम मुझे मिल जाता है खाना बनाने के लिए। और मैंने और हस्बैंड ने ना एक दो है ना अपने चेंज लाइफ में सोचे, अभी एक दो चेंज हम लोग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटी तो ट्यूशन जा रही है। बेटे को मैंने ट्यूशन से हटा लिया है, क्योंकि इसे घर पे ही पढ़ा रही हूँ, ये ट्यूशन पे इतना पढ़ता ही नहीं है। तो मेनली जो दिक्कत मुझे आ रही है पढ़ाने में, इसे मुझे पंजाबी नहीं आती, तो इसलिए मुझे है ना मैं हस्बैंड को बोलती हूँ भी आप करवा दीजिए। तो हस्बैंड आते हैं लेट, तो हस्बैंड बोल रहे हैं भी वो है ना यहीं पे लोकल ही है ना जिम लगेंगे, सुबह मॉर्निंग में वो कोशिश करेंगे भी जिम चले जाया करें, और जब वो रात को घर जल्दी आ जाएंगे तो वो एक दो घंटा इसे पढ़ा सकते हैं। तो मेरा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से ना आप कुछ टाइम से नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा एक दिन छोड़ के व्लॉग आ रहा है, डेली व्लॉग नहीं आ रहा। और जब सीज़न था फेस्टिवल का मेरा तब कभी गैप नहीं पड़ा, देखिए डेली ही व्लॉग मैंने डाले हैं पूरे सीज़न में। एटलीस्ट मुझे लगता है ना एक साल से तो मेरा कंटिन्यू व्लॉग डेली ही आ रहा है। मगर जब से है ना बेटे को मैंने ट्यूशन से हटा के घर पे पढ़ाना शुरू किया, मुझे है ना एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा। वीडियो तो बन जाती है, देखिए जो काम मैं डेली करती हूँ उनको शूट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लगता है। जो काम 1 घंटे में हो जाना उसे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जब शूट करते हैं कैमरा सेट करते हैं, फिर चेक करना पड़ता है भी सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा जो हम शूट करना चाहते हैं, तो इन कामों में टाइम लग जाता है। मगर अभी 3 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, तो इतनी तो आदत मुझे हो गई है। मेनली मुझे जो दिक्कत आ रही बेटे को घर पे पढ़ाने की वजह से ना, यही दिक्कत आ रही है भी मुझे है ना, इसे पंजाबी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, थक जाती हूँ, जिस वजह से एडिटिंग भी नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वजह से हस्बैंड यही सोच रहे हैं वो लोकल जाएंगे। तो देखिए आंटी भी बहुत टाइम से लेट आ रही है, तो मैं सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे होती है ना यही होती है। बेटी को अभी मैंने ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, और देखिए ये मेरा कमलू लाल ये पता नहीं कौन सी चैन उठा के सिर पे बांध के खड़ा हुआ है, ऐसे ट्यूशन छोड़ के आती हूँ बेटी को, क्योंकि 10 बजे इसका ट्यूशन का टाइम है, और उसके बाद आके फिर मैं घर का काम करूँगी, जो हमारा खाना वगैरह सुबह मॉर्निंग में जो होना था वो कर लिया है। क्योंकि इसे ट्यूशन छोड़ने जाना तो सुबह जल्दी ही मैंने इन दोनों को खिला दिया। और संडे संडे के दिन तो बच्चों का वैसे ही मन नहीं करता। हमारे नेबर में जो आंटी रहते हैं ना, इसकी बड़ी मम्मा, उन्होंने मुझे कॉल किया बेटे को रेडी कर दो, उन्होंने किसी के प्रोग्राम में जाना था। ये तो ऐसे ही गया ना, बिना बुलाए ही पहुंच जाता है उनके साथ, और बोल रहा है मैंने बड़ी मम्मा और बुआ के साथ जाना है, तो फिर मैंने इसे रेडी कर दिया। और हस्बैंड बोल रहे हैं हमें किसी ने बुलाया नहीं, क्यों भेजती हो, मगर मैंने बोला जब ऐसे प्रोग्राम में जाना आता है तो यूनी का बेटा बन जाता है, भी उन्हीं के घर से आता है। और जो आंटी वाली दिक्कत आप लोगों से मैंने बताई ना, देखिए पूरे दिवाली की जो क्लीनिंग की है ना, जिन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आंटी नहीं आ पाते थे, आंटी की अपनी प्रॉब्लम है, मेरी अपनी है। तो मुझे यही लगा भी देखिए इतने टाइम से मैं कर रही हूँ, जब ज़रूरत होती है तो तब आंटी भी नहीं आते। अभी उनके ना पोती हुई है आंटी के, तो वो अभी बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, एक दो घर में उन्होंने और काम पकड़ा हुआ है ना, तो मेरे पास वो है ना 11:30-12 बजे के करीब ही आ रहे हैं। जो चीज़ सोच के मैंने ना इनको रखा था आंटी को भी, मैं एक आधा घंटा जो मुझे मिल जाएगा मैं कोई डीआईवाई कर लूँगी, वो तो मैंने देखा 2 महीनों से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। आंटी तो उसी टाइम पे आ रहे हैं ना जिस टाइम पे मेरा पहले ही काम ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सोचा जब इतना मैं काम खुद कर रही हूँ, एक झाड़ू पोछा है वो भी फिर मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तो मैंने आंटी को मना कर दिया भी आप है ना भी अब रहने दो आंटी, जब आपकी है ना पोती थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर मुझे दोबारा ज़रूरत लगेगी तो विंटर में मैं रख लूँगी। तो इस वजह से मैंने आज आंटी को दे दिया जवाब। आंटी है ना देखिए आए तो थे, तो मैंने आंटी को बोला कोई बात नहीं आंटी, क्योंकि मेरे से अभी वो चीज़ है ना हैंडल नहीं हो पा रही भी, आंटी को मैं वेट करूँ वो कब आएंगे कब नहीं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तबीयत ख़राब होती है वो तभी नहीं आते हैं, तो फिर मैं थोड़ा इरीटेट भी हो जाती है, आप लोग समझते हो ना, सॉरी। तो इस वजह से फिर मैंने आज आंटी को बोल दिया भी आप है ना कल आके अपने बाकी के पैसे ले जाना आंटी, तो जब ज़रूरत होगी मैं उनको बोल दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ जब मेरा बेटा हुआ था ना, तब भी मैं देखिए हाँ यूट्यूब पे तब मैं नहीं थी, मगर मैं घर को किस तरह से संभालती थी, अभी मैं वैसे वो सारे काम करने शुरू कर दूंगी। वैसे ही देखिए, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था तब भी मेरे पास तो कोई था नहीं, खुद ही पूरे घर को मैनेज करना, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। ये तो नहीं है भी मैं यूट्यूब पे आके इतने फेस्टिवल और डेकोरेशन करती हूँ, ये तो मैं शुरू से ही ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट यही रहा है।
भी मुझे है ना यूट्यूब के लिए ज़्यादा मेहनत करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब कुछ पहले से करती हूँ, वो शूट करके डाल देती हूँ जो आप लोगों को पसंद आता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ भी जैसे ना देखिए, मैं डेली या एक दिन छोड़ के कोई ना कोई कॉर्नर घर का मैं ना डेली ही क्लीन कर लिया करूँगी, जिससे क्या है मुझे है ना वो मंथली क्लीनिंग, जब वो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी डेली ब्लॉग में मैं यही शूट किया करूँगी, जो भी मैं काम करूँगी, जो भी किसी भी एरिए की। तो देखिए मैंने 2 दिन पहले ही आंटी से छत पे है ना झाड़ू लगवाया था, फिर भी देखिए कितनी मिट्टी। मैंने बताया ना ऐसे कॉर्नर जहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मतलब छिपी रहती है मिट्टी, तो वो देखिए हम लोग ही ऐसी सफाई, तो जो डीप अच्छी से है ना क्लीनिंग करते हैं वो हम लोग ही कर पाते हैं। किसी और से हम ये उम्मीद नहीं कर पाते भी वो है ना चीज़ें उठा उठा के या गमले उठा उठा के क्लीनिंग करें। ये चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने सोचा इतने सालों से कर ही रही हूँ, क्यों किसी पे डिपेंड होना। तो इसलिए मैं ना पहले ऐसे ही करती थी। जब मेरा बेटा हुआ था इतना टाइम तो होता नहीं था, जब वो सो जाता था, जब जब मुझे है ना ऐसा होता था भी अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं ये नहीं देखती थी क्लीनिंग हुई पड़ी है या नहीं है। तो मैं ना डीप क्लीनिंग या कुछ एरियो को क्लीनिंग तब मैं कर लेती थी धीरे धीरे। छोटे छोटे एरियो को मैंने बांट रखा था। तब तो मेरा घर भी छोटा था, एक रूम और किचन ही था, अभी तो लिविंग रूम भी है। तो है ना इस वजह से मैं इस तरह से मैनेज करती थी तब बच्चों के साथ। देखिए बेटी भी तब छोटी थी, तब भी मैंने इतने अच्छे से घर को संभाला था। अभी तो मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तभी मुझे ये दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं पहले वाली रूटीन ही अपनी अपनाऊँ, जो मैंने पहले इतने साल 6-7 साल पहले जो मैंने रूटीन अपनाई थी ना। तो मुझे लगता है मुझे वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, पूरा दिन ऐसे ही कामों में निकल जाता है। तो अगर घर को ही संभालना है तो फिर मैं सोच रही हूँ वैसे है वो ही मुझे ठीक लगा था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक वैसी ही रूटीन रखी थी भी डेली एक एरिया या 2 एरिया ऐसे क्लीन कर लो, तो जिससे क्या है मुझे थकावट भी ना हो और काम का काम हो जाए। जैसे आज मैंने छत क्लीन की और देखिए कितनी गंदगी निकली है। कोई बोलेगा भी है ना 2 दिन पहले यहाँ पे झाड़ू लगा था। अभी तो विंटर आ गए तो डेली ही छत की क्लीनिंग होगी। और है ना मेरे पास प्लांट्स भी ज़्यादा नहीं है। जब लिविंग रूम बना था मेरे बहुत सारे प्लांट है ना ख़राब हो गए। जब मैंने बाहर है ना ग्राउंड फ्लोर पे बाहर रखे थे मेन गेट पे, तो कुछ तो लोग उठा के ले गए गमलों के इसमें, और कुछ है ना गमले तोड़ दिए बच्चों ने। साइकिल वगैरह चलाते थे ना तो गमले मेरे टूट गए। अभी इतने ही है, वैसे तो मैं कटिंग से ही सारे लगाती हूँ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी मैं इस घर को है ना पूरा अच्छे से मैनेज करने की मुझे लगता है मुझे है ना पुराने टाइम में ही जाना पड़ेगा। अभी मुझे दोबारा से वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी भी नहीं, मुझे करना ही है। एक्स्ट्रा काम जो मेरा अभी है ना देखिए यूट्यूब का ही है, अदरवाइज़ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ना पूरे दिन का बहुत ज़्यादा टाइम मेरा यूट्यूब पे भी चला जाता है। मुझे अच्छा लगता है, चलो मैं आप लोगों से रूटीन शेयर कर देती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। मगर हाँ अभी मैं और हस्बैंड ने तो है ना सोच ही लिया भी इसी तरह से हम लोग है ना घर को और बच्चों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि मुझे मेरे यूट्यूब के लिए भी टाइम मिल जाए। अभी देखिए आप लोग भी वेट करते हो भी जब मेरी वीडियो आए, तो मुझे भी अभी इतनी आदत हो गई, जब वीडियो नहीं डालती बहुत बुरा लगता है मुझे भी। और ये है ना देखिए टर्टल वाइन था भी है ना काफ़ी हद तक ये सूख गया था, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद ये इस तरह सा हो जाता है इस तरह का। तो मैंने इसे भी है ना अभी निकाल के टब में रख लिया। कपड़े जो धोए थे ना उन को मैंने सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि अभी है ना क्लीनिंग हो गई तो मिट्टी भी नहीं उड़ेगी। और गला ख़राब लग रहा है मेरा। और ये है ना देखिए इस पे इतना अच्छा बूर आया हुआ है ना, ये नींबू का है, 4-5 साल से ये है ना, ये एक बार इस पे फल आया उसके बाद दोबारा आया नहीं। चींटियों की दिक्कत है देखिए हमारे घर में। अंडे दिए हुए हैं, ये वाइट वाइट देख रहे हैं ना चींटियों के अंडे। तो मैंने थोड़ा सा ना इसे खुदाई कर दिया है, इसकी है ना जो मिट्टी की ताकि है ना इसमें एयर का मतलब सर्कल घूमे। और है ना ये देखिए नीचे से निकले अंडे, तो अभी ये अपने अंडे लेके चली जाएंगी, ऐसे ही छोड़ के आ गई मैं। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी डेली एक एक एरिया या कुछ ऐसे एरिया मैं सेलेक्ट करूँ, ताकि मुझे है ना वो मतलब मैं उन एरिया को डेली क्लीन भी कर पाऊँ और मुझे ज़्यादा मेहनत की अभी ज़रूरत ना पड़े। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रही, तो आज मैं अपनी ड्रेसिंग एरिया का ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसे हम डेली यूज़ करते हैं ना चीज़ें, तो कभी कभी वैसे तो वहीं पे रखती हूँ, मेरी ये आदत है। मगर कभी क्या है ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मैंने ये 2 ड्रॉर दिए हैं, ये ऑर्गेनाइज़र बहुत बढ़िया है, मैंने मीशो से मंगवाया था, मैं इसका लिंक दे दूँगी। बहुत बढ़िया है वाकई में, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एक ड्रॉर में ना। इसमें 2 ड्रॉर दिए, एक में मैंने अपनी है ना गोल्डन ज्वेलरी रखी हुई है और एक में मैंने रखी हुई है सिल्वर, जो है ना देखिए कभी कभी पहनती हूँ, क्योंकि सिल्वर मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ। और बहुत अच्छे से रहती है, डस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का जो आप दूसरी साइड देख रहे हो ना जहाँ पे लिपस्टिक वगैरह रखी हुई है, वहाँ पे तो देखिए डस्ट जाएगी क्योंकि ओपन एरिया है। मगर कुछ कुछ टाइम बाद अगर एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते रहे ना, तो वो चीज़ें वैसे ही है ना ऑर्गेनाइज रहती है, दिखने में भी अच्छी लगती हैं।
और मेरा ड्रेसिंग एरिया तो आप लोगों को पता है, मैंने खुद ही बनाया हुआ है, एक शीशा लिया हुआ है और एक टेबल के ऊपर, बेड साइड टेबल के ऊपर किया हुआ है। क्योंकि जो अलमीरा में ड्रेसिंग एरिया मेरा, मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ, वो हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो इसमें से सारा सामान निकाल के देखिए, अलग अलग इसके सेक्शन दिए हुए हैं और साइज़ भी अलग अलग है। इसमें हर तरह की चीज़ आ रही है, आप लोग देख रहे हो, लिपस्टिक भी, लाइनर भी है, मैंने फाउंडेशन रखा हुआ है। मेरी अलग अलग छोटी छोटी लिपस्टिक जो हस्बैंड थाईलैंड से लेके आए थे वो सारी रखी हुई हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा, काफ़ी यूज़फुल है। देखिए इसके टॉप पे भी रख सकते हैं। और ये देखो दोनों जाने पता नहीं क्या करने लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब ये दोनों घर पे हो ना, इनका तो यही कुछ लगा रहता है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, मेरे थोड़े से बर्तन रहते थे वो मैं अभी क्लीन कर लूँगी। पहले मैंने बोला था चलो बेटी कर लेगी, मगर उस मैडम का तो अभी ऐसा है ना, भी उसका जब मन करता है वो अपना पढ़ने बैठ जाती है। और जब मैं बर्तन क्लीन करने के लिए बोलने वाली थी, देखा तो पढ़ रही थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक है ना वो बिछाती हूँ, प्लास्टिक का ना एक लाइनर बिछाती हूँ, उसे मैंने धो दिया था और अभी इसे सूख गया, तो अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। तब तक मैंने अपने बर्तन क्लीन कर लिए थे। तो इसी तरह से देखिए मैं धीरे धीरे अभी अपने घर को ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, देखिए घर को संभालने की कोशिश करूँगी। और ये लाइनर देखिए बड़ा है ना थोड़ा साइज़ का, और इस तरह से आगे की तरफ करके ना टेबल को इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ, जिससे क्या है ये है ना बिखरता भी नहीं है, और है ना ऐसा लगेगा इसके ऊपर ही इसका टॉप ही इसी तरह का है। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने रख दिया, मिरर भी रख दिया है। और मुझे तो ये ना काफ़ी है यूज़फुल एरिया लगा मुझे, ये जो मैंने है ना DIY बनाया था ना ड्रेसिंग एरिया, मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी है ना, देखिए ये ऑर्गेनाइज़र की वजह से काफ़ी ये हैंडी हो गया यहाँ पे सामान वगैरह रखना। और नीचे मेरी सारी ज्वेलरी और जो भी मेरे है ना सामान है वो मैंने रखा हुआ है ड्रॉर में, 2 ड्रॉर है इसके जो टेबल पे है। और इस साइड मैंने देखिए आज इस कॉर्नर की मैंने, जो रूम में जाते हैं ना तो राइट साइड के कॉर्नर की पूरी अच्छे से मैंने कर ली है क्लीनिंग। तो ये मेरा आज एक एरिया हो गया है। अभी मैं इसी तरह से देखिए करूँगी। अभी मैं सोच रही मैं कोई हाउस हेल्पर अभी ना रखूँ, क्योंकि मेरा भी इस बार का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की और मैंने फिर सोचा भी देखिए ऐसा मैं सोचती हूँ भी मैं DIY करूँगी है ना, उसके बाद मेकओवर करूँगी, फिर आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, एक दिन पर्टिकुलर ऐसा होगा। मगर अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मैं धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ DIY करूँगी, जो भी काम करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। और जिस दिन मुझे मेकओवर करना होगा तो पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, उससे रिलेटेड भी मैंने ये चीज़ें कैसे बनाई हैं। तो इससे क्या है मेरे दोनों काम हो जाएंगे। नहीं तो मैं इतने टाइम से 2 महीने से यही सोच रही हूँ भी एक दिन निकाल के सारी चीज़ें DIY करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को जैसे अभी डेली व्लॉग में दिखा दिया करूँगी मैं क्या कर रही हूँ। जैसे ये मटकी, अहोई अष्टमी के व्रत में हमारे यहाँ पे ये मिट्टी के मटकी यूज़ की जाती है। और ये 2 यूज़ होती है हर साल, मेरे पास अभी है आई थिंक 6-7 मेरे पास ये मटकियाँ। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे बालकनी गार्डन है ना, अभी उसमें इस तरह से मैं है ना मेकओवर करूँ, ताकि वहाँ पे थोड़ी स्पेस हो है ना। जैसे मैंने इस बार है ना क्लीनिंग की तो यहीं पे मैंने सारा काम किया, गेहूँ वगैरह धोना होता है तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, छत पे लेके जाना पड़ता। तो सोच रही हूँ इस तरह से मेकओवर करूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, अभी विंटर भी आने वाला है। और इस तरह से जो ये पेचकस होता है ना, उसको मैंने ना देखिए इस तरह से थोड़ा ना दबा के इसे मिट्टी से जो ये बर्तन है उसमें होल कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर प्लांट लगाने तो होल ज़रूरी है। किसी चीज़ से भी है ना देखिए मार के इसे है ना होल कर सकते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे इस तरह से, मगर टूटने का भी डर रहता है। तो ये देखिए पूजा में यूज़ हुई हुई है, मैं कोशिश कर रही हूँ जस्ट है ना हाथ से आराम से मैं होल कर लूँ। जो मटकी का तला है ना जो होता है, अगर मोटा होगा ना तो फिर ये दिक्कत आती है, ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज ये होल बड़े आराम से निकल जाता है। तो ये मेरा काम था। लास्ट मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों इस चीज़ से एग्री होंगे जो मैं